तो हम अभी पूरा समरी देख लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल ने सबसे पहले किया मार्जिनेशन, मार्जिनेशन के बाद उसने किया एडेशन, रोलिंग मोमेंट, देन रोलिंग के बाद उसने किया एडेशन, एडेशन के बाद उसने किया डायपेडिएसिस, डायपेडिएसिस के बाद उसने किया कीमोटैक्सिक मूवमेंट। मान लेते हैं यहाँ पे एंटीजेंस हैं या बैक्टीरिया, तो उसने ये किया कीमोटैक्सिक मूवमेंट। अब पहुँच तो गया है हमारा न्यूट्रोफिल, अब वो खाएगा कैसे, वो हम अगले में देखेंगे, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बहुत आसान है। सबसे पहले लेट्स सपोज आपको समोसा खाना है, आई हैव टू ईट समोसा। तो आप क्या करते हैं समोसा खाने से पहले, वी हैव टू चेक कि हाँ समोसा अच्छा है या गर्म है कि नहीं है। पहले जाते हैं हम उसको टच करके देखते हैं, ओह गर्म है तो सही है, अब हम खा लेंगे। ऐसे ही फैगोसाइटोसिस के लिए WBC जाएगा और चेक करेगा कि ओह समोसा गर्म है कि नहीं, समोसा नहीं सॉरी एंटीजन, वो तो एंटीजन खाएगा ना या बैक्टीरिया खाएगा। तो वो चेक कैसे करता है, उसके पास, अपने पास तो हाथ है, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर द मैनोज रिसेप्टर्स एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। मैनोज रिसेप्टर्स क्या करता है, ये सेंस कर लेता है, मान लो ये बैक्टीरिया सेल है, उसकी सेल वॉल में जो मैनोज प्रेजेंट होगा, मैनोज और फ्यूकोस प्रेजेंट रहेंगे उन बैक्टीरियल सेल वॉल में जो मैनोज और फ्यूकोस प्रेजेंट रहता है, उसको ये रिसेप्टर वो कर लेता है, परसिव कर लेता है, और फिर पता चल जाता है कि हाँ समोसा गर्म है, सॉरी एंटीजन गर्म है। अब सेकंड आता है समोसा में, हमने बोला हाँ भैया दे दो समोसा। आप समोसा के लिए ऐसे तो खाएंगे नहीं, चटनी भी चाहिए, सेम WBC को भी चटनी चाहिए। तो सब WBC कौन सी चटनी चाहिए, दैट इज नोन एज ऑप्शनाइजेशन। चटनी लगाने को ऑप्शनाइजेशन कहते हैं। सरल भाषा में बोलें तो कोटिंग ऑफ एंटीजन टू इंक्रीज efficiency of phagocytosis. कोटिंग ऑफ एंटीजन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैगोसाइटोसिस। से हमें पता है समोसा सिंपल अच्छा ही लगेगा, पर चटनी लाइक खाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, एक की जगह 2 खा लेंगे। ऐसे ही हो रहा है यहाँ भी। और चटनी को क्या कहेंगे, जो मीडिएटर्स हैं उनको कहते हैं ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन्स मतलब कौन सी चटनियाँ हैं, सुनो ऑप्सोनिन्स को डिटेल में देखें। ऑप्सोनिन्स आर द चटनियाँ या ऑप्सोनाइजर्स, नया नाम। एग्जाम्पल्स आर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, वहाँ कौन सी पढ़ी थी हमने, एंडोजिनस कीमोकाइंस में, दैट इज C5A। अब यहाँ पे बहुत आसान है, वी हैव C3B, वी हैव C4B, वी हैव C5B, ठीक है। और एक हमारे पास C रिएक्टिव प्रोटीन CRP, और FC रिसेप्टर ऑफ IgG, ये सारे हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब आसान है, देखो चटनी कितना आसान है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं FCR रिसेप्टर ऑफ IgG का। मान लेते हैं हमारा एंटीजन है, दिस इज़ एंटीबॉडी IgG, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से अटैच्ड है ये एंटीजन। तो अब ये हमारा न्यूट्रोफिल तैयार बैठा है, दिस इज़ हमारा समोसा विद चटनी। अब ये क्या होगा, वी हैव रिसेप्टर दैट इज नोन एज FCR, सो कहता है ना FC रिसेप्टर ऑफ IgG। लेट्स सपोज दिस इज IgG, दिस इज आवर एंटीजन, और दिस इज FC रिसेप्टर। यह रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा न्यूट्रोफिल से, और बस यही है, समोसे के साथ चटनी बाइंड करेगा, इसको अंदर ले लेगा। अब अंदर क्या, अंदर लेने को क्या कहेंगे, एनगल्फमेंट। एनगल्फमेंट कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। लेट्स इमेजिन दिस इज आवर WBC, दिस इज एंटीजन। एंटीजन को उसने अंदर ले लिया वायदा, एंडोसाइटोसिस, इसको कहते हैं सूडोपोडल पिट। सूडोपोडल पिट, इस गड्ढे को कहते हैं पिट, है ना। ये एंटीजन अंदर आ गया। अब इसको हम एंटीजन वेंटीजन नहीं कहेंगे, अब कहेंगे इसको फैगोसोम, कि इसका कांड होने वाला है, इसको फैगोसोम कहेंगे। फिर क्या होता है, सेल्स में क्या ग्रेनुल्स होते हैं, हमें पता है, न्यूट्रोफिल से आता है ग्रेनुलर सेल्स। बहुत सारे लाइजोसोम्स होते हैं, इनके अंदर भरे रहते हैं। अब लाइजोसोम्स इसके पास आएंगे और इससे इंटीग्रेशन करेंगे, देखना। नाउ वी हैव लाइक दिस, ये हमारा एंटीजन था और ये हमारे एंजाइम्स जो कि लाइजोसोम्स में। अब इसको कहेंगे, ये दोनों मिल गए हैं, फैगोसोम प्लस लाइजोसोम गिव्स अस
फैगोलाइजोसोम। अब ये फैगोलाइजोसोम बन गया है जिसके अंदर बढ़िया से फैगोसाइटोसिस चल रहा है। ठीक है, अब किलिंग चल रही है एक्चुअली में बोलें तो। किलिंग भी दो प्रकार की होती है। पहली किलिंग होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग और दूसरी होती है ऑक्सीजन राइटिंग गंदी होती जा रही धीरे धीरे, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, कोशिश करते हैं अच्छी करने की। और दूसरी होती है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। इनको भी देख लेते हैं फटाफट, बहुत आसान है। पहला नाम है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट बोले तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स सपोज ये सेल है हमारी, न्यूट्रोफिल है, प्यारी सी न्यूट्रोफिल है। इट इज़ अ एंजाइम, इसकी मेम्ब्रेन पे जिसको कहते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, फैगोसिटिक ऑक्सीडेज, और उसी का दूसरा नाम है NADPH ऑक्सीडेज। फैगोसिटिक ऑक्सीडेज के, फैगोसिटिक का पीएच ले लो और ऑक्सीडेज का OX ले लो, तो PHOX बन गया। दिस इज नोन एज फॉक्स। देयरफॉर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब ये जो रिसेप्टर है या ये जो एंजाइम है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फॉक्स जीन। समझ में आया? ये फॉक्स जीन का काम क्या होता है, फैगोसिटिक ऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है? O2 हमें पता है, हम पढ़ के हुए आए हैं बायोकेमिस्ट्री में, दैट जैसे ही किलिंग होती है, फैगोसाइटोसिस होता है, वैसे ही बहुत सारी ऑक्सीजन आ जाती है। दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी बर्स्ट, या हाँ यही कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। तो ऑक्सीजन अंदर आती है, सेल के न्यूट्रोफिल की ऑक्सीजन अंदर आई और अंदर आती है, इट इज़ कन्वर्टेड टू सुपर ऑक्साइड आयन, दैट इज़ O2 माइनस या O2 डॉट, दैट इज़ नोन एज सुपर ऑक्साइड आयन। अब हम तो भैया सब पढ़ते हुए आए हैं, बड़ा आसान है देखना। दिस इज़ फैगोसिटिक ऑक्सीडेज, O2 अंदर आया सेल के, बन गया सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस डॉट। अब हमने पढ़ते हुए आए हैं कि सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है SOD, दैट इज़ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, इन H2O2, दैट इज़ peroxide। peroxide फर्दर कन्वर्ट होता है वाया MPO और हैलाइड आयन, दोनों आते हैं और बनता है OCl नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। देयरफॉर एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दिस इज हाइपोक्लोराइट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल एजेंट, OCl नेगेटिव। मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल एजेंट इज़ द OCl नेगेटिव, जिसको हाइपोक्लोराइट आयन कहते हैं। अभी H2O2 है, काइंड ऑफ एक अभी मीडिएटर है, अब और रिएक्शंस होंगी, सेल को फिर बड़ा कर लिया, लेट्स सपोज H2O2। अब क्या होता है, H2O2 कन्वर्ट्स Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है Fe+3 प्लस OH डॉट, दैट इज, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है। ये बना का ऐसे था, सुपर ऑक्साइड से। ऐसे एक और एंजाइम होता है, इसको कहते हैं अपन NO के प्रेजेंस में एंजाइम अलग होता है, एंजाइम NO नहीं होता, एंजाइम होता है MbO, और H2O2 कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है, बन जाता है ONOO, ओ नो डॉट। This is also a reactive oxygen species. This is also a reactive oxygen species. This is also a reactive oxygen species and HOCl जो यहाँ बना था, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट आया था। तो ये था, इसमें सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं। और इसी तरीके से ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, हमने पढ़ा था HOCl, इट इज़ अ वेरी बैक्टीरियासाइडल एजेंट होता है, ऐसे ये सब भी एजेंट होते हैं। इस तरीके से ये, इसमें ऑक्सीजन आई थी, दिस इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग पाथवे। नाउ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग।
जैसे नाम बता रहा है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है भाई, कोई ऑक्सीजन आने नहीं वाली। पूरा काम होगा तो किससे होगा, एंजाइम से होगा। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं देख लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल हैज 2 टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स। लेट्स सपोज ये न्यूट्रोफिल है हमारा, ये ग्रेन्यूल्स है, ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल और एजूरोफिलिक। प्राइमरी ग्रेन्यूल और एजूरोफिलिक। सेकेंडरी ग्रेन्यूल और एस फॉर एस, सेकेंडरी ग्रेन्यूल एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। सेकेंडरी और स्पेसिफिक विच इज़ पिंक इन कलर, प्राइमरी और एजूरोफिलिक विच इज़ ब्लू इन कलर। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं प्राइमरी में? तो वी हैव MPO, माइलॉइड परऑक्सीडेज, जो ऊपर हमने देखा था। वी हैव बैक्टीरिसाइडल प्रोटीन्स सच एस न्यूट्रल प्रोटीएसेस, इसका वो है PNG निमोनिक। P इज़ फॉर द प्रोटीनेज 3, N इज़ फॉर द न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज, एंड G इज़ फॉर द कैथेप्सिन G, सॉरी। फिर जो सेकेंडरी होते हैं इसमें भी एंजाइम्स ही होते हैं। दे आर द एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पढ़ा है हमने। वी हैव जेलेटिनेज, वी हैव हिस्टामिनेज, वी हैव कोलाजिनेज, वी हैव लाइजोजाइम्स। बस अब ये थी किलिंग, इस प्रकार से किलिंग हो गई। सो दीज आर द मेजर सेल्यूलर इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। इसको मैं एक बहुत ही अच्छे सार में बता देता हूँ लास्ट में। होता क्या है, लेट सपोज दिस इज़ वेजल। वेजल ने हमने बताया था वेस्कुलर इवेंट्स में क्या होता था, दैट इज़ द वेजोडाइलेटेशन। तो जितनी भी न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल चल रही थी वो सब मार्जिनेशन हो जाता है, उनका मार्जिन पे आ जाती है। मार्जिन पे आने के बाद फिर इनका डायपेडियासिस हो जाता है, और डायपेडियासिस होने के बाद लेट्स सपोज दिस इज द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे एंटीजेंस प्रेजेंट है। फिर ये WBC मूव करते हैं बाय द कीमोटैक्सिस मूवमेंट, और यहाँ आने के बाद ये फैगोसाइट कर लेते हैं। फैगोसाइट कैसे, 2 तरीके से करते हैं। पहला ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में ऑक्सीजन का रोल होता है, देयरफॉर वी हैव द रोल ऑफ ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। वी हैव द रोल ऑफ NADPH ऑक्सीडेज, और फैगोसिटिक ऑक्सीडेज वी हैव द रोल ऑफ डिफरेंट वी हैव द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी बर्स्ट। तो ये सब फॉर्म होते हैं, ठीक है, या ये सब कंपोनेंट्स हैं इसके। और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग के क्या कंपोनेंट है, अरे नाम ही बता रहा है इंडिपेंडेंट है, मतलब एंजाइम्स काम आएंगे इसमें डायरेक्टली। एंजाइम्स सच एज द बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीनेज S, न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज, कैथेप्सिन G, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, जेलेटिनेज, हिस्टामिनेज। तो ये सब एंजाइम्स हैं। इन दोनों में एफिशिएंट कौन सा है, ये वाला एंजाइम वाला, सॉरी ऑक्सीजन वाला, दैट इज H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम इज द मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल सिस्टम, ठीक है। बस इतना सा था सेल्यूलर इवेंट्स। ओके, थैंक्स।